दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की है याचिका। ईडी ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का मास्टरमाइंड। ईडी ने अपने हलफनामे में बताया दिल्ली की पूरी शराब नीति केजरीवाल ने तैयार की। आम आदमी पार्टी को बताया शराब घोटाले की आय का मुख्य लाभार्थी। ईडी ने हाईकोर्ट को बताया आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले के 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए। हवाला के जरिए गोवा पहुंचाया गया पैसा। ईडी ने अपने हलफनामे में गवाह एनडी गुप्ता के बयान का जिक्र किया। कहा नीति बनाने में केजरीवाल सीधे तौर से जुड़े थे। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह की आज होगी तिहाड़ जेल से रिहाई। सुप्रीम कोर्ट ने कल संजय सिंह की जमानत को मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह का बेल ऑर्डर ट्रायल करने को भेजा। राउस एवेन्यू कोर्ट में आज तय होगी संजय सिंह की जमानत की शर्तें। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का बयान, जब तक केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बाहर नहीं आते तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया। सौरभ भारद्वाज ने लोकतंत्र के लिए इसे बड़ा दिन बताया। कहा कोर्ट के सवालों का जवाब तक नहीं दे पाई ईडी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा सत्यमेव जयते, साफ हुआ आपके बड़े नेताओं को झूठे मामलों में गिरफ्तार किया। आप विधायक सोमनाथ भारती ने कहा झूठ हारा सच जीता। ईडी ने भी माना संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं। संजय सिंह को बेल मिलने से खुश ईडी इंडी अलायंस। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा सत्य की जीत होगी, कोर्ट धीरे धीरे सबको रिहा करेगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने संजय सिंह की बेल पर खुशी जताई। कहा सरकार लोगों को प्रताड़ित और परेशान कर रही है, लेकिन न्यायपालिका न्याय दे रही है। कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया। प्रमोद तिवारी बोले केजरीवाल को भी जमानत दे कोर्ट। शरद पवार ने कहा संजय सिंह के साथ हुआ था अन्याय, उनकी रिहाई के बाद सामने आएगा सच। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, संजय सिंह को जमानत मिल गई है जिससे साफ है न्यायपालिका स्वतंत्र है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से चुनाव लड़ रही हैं महुआ। खुद पर लगे आरोपों से किया इनकार। कहा उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। राहुल गांधी आज केरल के वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ रहेंगी। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले राहुल कलपेट्टा में बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। वायनाड में राहुल गांधी का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से सीधा मुकाबला। सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा भी है मैदान में। सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा आज करेंगी वायनाड से नामांकन। सुबह 10 बजे पर्चा दाखिल करेंगी। पीएम मोदी आज यूपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से में जोश भरेंगे। तीसरे फेज के चुनाव वाली 10 सीटों के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए 22,648 बूथ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। यूपी के बदायूं में सपा फिर बदल सकती है अपना उम्मीदवार। शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को मिल सकता है टिकट। शिवपाल यादव ने कहा कार्यकर्ता सम्मेलन में आदित्य यादव के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पास हुआ। राष्ट्रीय नेतृत्व प्रस्ताव पर अंतिम फैसला करेगा। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने बदायूं से जीत का भरोसा जताया। कहा चाचा शिवपाल के लिए काम करने में थोड़ा हिचक रहती है, आदित्य के लिए हम और ज्यादा काम करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का तंज, सपा के सामान्य कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने और नारे लगाने तक सीमित। 18 साल से ऊपर के परिवार के हर नौजवान को राजनीतिक पद। यूपी में आज बीजेपी के दिग्गजों का चुनाव प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 1 बजे मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद में रैली करेंगे। सुबह 10 बजे घंटाघर रामलीला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार अतुल गर्ग के नामांकन में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश और राजस्थान का दौरा करेंगे। उज्जैन में महाकाल का दर्शन और इंदौर में क्लस्टर बैठक में शामिल भी होंगे। मध्य प्रदेश के बाद जेपी नड्डा राजस्थान के झालावाड़ जाएंगे। यहां जनसभा का कार्यक्रम। बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत सिंह के लिए वोट अपील करेंगे। बिहार के पूर्णिया सीट से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती करेंगे नामांकन दाखिल। तेजस्वी यादव भी साथ में रहेंगे मौजूद। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोनपुर से चुनाव प्रचार का आगाज किया। रोहिणी ने लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। रोहिणी के रोड शो में भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। चुनाव प्रचार के दौरान रोहिणी आचार्य ने आमी भवानी मंदिर में पूजा की, जीत का आशीर्वाद लिया। राजस्थान में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। कहा 10 साल में जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर। बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक और निर्णायक फैसलों वाला होगा। पीएम मोदी ने कहा देश में हर बड़ी समस्या की जड़ कांग्रेस, बीजेपी का मतलब विकास और समाधान। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी का रोड शो। कहा
तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत को अराजकता और अस्थिरता में झोंकना चाहती है, तुष्टीकरण के चक्कर में देश हित नहीं सोच सकती। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का दावा, 2014-19 की तरह 2024 में भी 25 कमल पीएम को देंगे। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की। अब तक 24 उम्मीदवारों के नामों का कर चुकी है ऐलान। प्रकाश आंबेडकर ने एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले को समर्थन का ऐलान किया। बारामती सीट से चुनाव लड़ रही हैं सुप्रिया। मोदी सरकार पर शरद पवार का निशाना, देश में घोषित इमरजेंसी जैसे हालात जिनके पास ताकत वो गलत इस्तेमाल कर रहा। महाराष्ट्र बीजेपी चुनाव प्रभारी दिनेश शर्मा मुंबई पहुंचे। सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर मुलाकात की। अजीत पवार मौजूद रहे। दिनेश शर्मा ने नासिक सीट को लेकर दोनों नेताओं से चर्चा की। नासिक को लेकर दोनों दल कर रहे हैं अपना अपना दावा। दिनेश शर्मा का बयान, 48 सीटों पर पूरी तैयारी, एमवीए एकजुट भी हो जाए तब भी जीत नहीं सकेगी। दिनेश शर्मा के बयान पर शरद गुट का पलटवार जितेंद्र आह्वान ने कहा, ऐसा राजनीति का दिया बुझने वाले कई आए और गए। बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने कहा, लोग जात पात और धर्म से ऊपर उठकर कर रहे समर्थन, 5 लाख से ज्यादा वोटों से होगी जीत। गांडे विधानसभा सीट में से चुनाव लड़ सकती हैं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। 1 सप्ताह में पार्टी लेगी फैसला। झारखंड के देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दिखा अनोखा अंदाज। चुनाव प्रचार के साथ लोगों को चाय बांटते नजर आए। परिवार संग चुनाव प्रचार कर रहे निशिकांत दुबे एक चाय की दुकान पर पहुंचे। निशिकांत दुबे ने दुकान पर बनाई चाय, लोगों ने कैमरे में कैद की तस्वीर। बीजेपी नेता को देखने के लिए दुकान पर उमड़ी लोगों की भीड़। निशिकांत दुबे ने परिवार संग चाय पी और लोगों को भी पिलाई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव की तैयारी शुरू की। सिंधिया ने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बूथ समिति कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी संख्या में पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता। सिंधिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। कहा, 400 पार कराने के लिए करें मेहनत। मध्य प्रदेश में नेताओं के कांग्रेस छोड़ने पर नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ का छलका दर्द। कहा, परीक्षा के समय सब छोड़ रहे हैं साथ। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, राजस्थान में 25 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। विपक्ष की आवाज दबा रही केंद्र सरकार। राजस्थान के टोंक में बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनपुरिया के लिए जनसभा का आयोजन। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और मंत्री मदन दिलावर मीटिंग में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह चुनाव प्रचार करेंगे। घोरडडी इलाके में लोगों को संबोधित किया, लोगों से की वोट अपील। इलेक्शन कमीशन ने 8 डीएम और 12 एसपी अफसरों का तबादला किया। असम, बिहार, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश में किए तबादले। ईसी ने 6 राज्यों में स्पेशल पुलिस और जनरल पर्यवेक्षक भेजे। बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यूपी और बंगाल में तैनाती। लखनऊ में लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस बीएसएफ के साथ मिलकर शहर में कर रही पेट्रोलिंग। कई संदिग्ध गाड़ियों को जब्त किया। प्रयागराज के वकील उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटे बने आरोपी। कोर्ट ने जेल में कैद उमर और अली अहमद की पुलिस रिमांड को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में गैंगस्टर का एनकाउंटर। पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर, एक जवान घायल। पुलिस की टीम कार सवार गैंगस्टर का कर रही थी पीछा। गैंगस्टर ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया अपराधी। कठुआ में वारदात वाली जगह पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पुलिस गैंगस्टर के साथियों की तलाश में जुटी। जेएनयू में छात्र संगठनों का प्रदर्शन। छात्रों से छेड़छाड़ मामले को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र। आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लीसा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री जलकर खाक हुई। फैक्ट्री में लीसा रखे होने की वजह से तेजी से भड़की आग। फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। आग से किसी तरह का जानी नुकसान नहीं। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी। फैक्ट्री में आग लगने से करोड़ों के नुकसान की आशंका। राजस्थान के चौथ काबरवाड़ा में वन विभाग की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। तहसीलदार कमल पचौरी के नेतृत्व में 90 बीघा जमीन खाली करवाई गई। यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क पर पलटी तेज रफ्तार स्कूल बस। 4 छात्रों की मौत, कई छात्र घायल। स्थानीय लोगों ने बच्चों का रेस्क्यू किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चों को भेजा अस्पताल। सीएम योगी ने बच्चों की मौत पर दुख जताया। लखनऊ के निसातगंज में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी 2 महिलाओं को कुचला। कार सीख रहे नाबालिग ने मारी टक्कर। लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। परिजनों ने महिलाओं की मौत को लेकर हंगामा किया। यूपी के नोएडा में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गैंग के 3 चोरों को अरेस्ट किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने चोरी की 17 बाइकें बरामद की। राजस्थान पेपर लीक मामले में एसओजी का बड़ा एक्शन। 20 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को हिरासत में लिया गया। गाजा के वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर इजराइल का हमला। एयर स्ट्राइक में भारतीय मूल की एक ऑस्ट्रेलियाई महिला सहित 7 कर्मियों की मौत।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर इजरायली हमले की निंदा की। कहा, लोगों तक मदद पहुंचाने का मिशन पर दोनों पक्ष की सहमति थी और ये जंग से अलग था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायली हमले की निंदा करते हुए कहा, मारे गए राहत कर्मियों ने बहुत बहादुरी से अपना कर्तव्य निभाया, उन्हें हीरो बताया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने राहत कर्मियों की मौत पर अफसोस जताते हुए कहा, वर्ल्ड किचन के कार्यकर्ताओं पर हुए हमला बड़ा अनायास हादसा। गाजा का अल शिफा अस्पताल, दिल दहला देने वाली तस्वीर यहां से सामने आई। इजरायली रेड के बाद मलबे में तब्दील हुआ अस्पताल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दावा, जल्द ही खोज लिया जाएगा। कॉन्सर्ट हॉल पर हमले का साजिशकर्ता 144 लोगों की मौत के जिम्मेदार को पकड़ा जाएगा। टर्की के इस्तांबुल में एक नाइट क्लब में भीषण आग लगी, कम से कम 29 लोगों की मौत। पुलिस ने पूछताछ के लिए क्लब के मैनेजर सहित कई लोगों को हिरासत में लिया। आग के कारणों की जांच जारी। अमेरिका के बॉस्टन में एक घर में भीषण आग लगी, एक शख्स की झुलसने से मौत। अमेरिका के इलिनायस और इंडियाना में तूफान का कहर, सैकड़ों मकान और पेड़ तबाह हुए। अब्देल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार संभाला मिस्र की सत्ता, बहुमत से चुनाव जीतकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगी। विशाखापत्तनम में दोनों टीमों के बीच होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आरसीबी को 28 रनों से हराकर आईपीएल में दर्ज की लगातार दूसरी जीत। बंगलुरु आईपीएल 2024 में ऑल आउट होने वाली पहली टीम बनी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी कर 181 रन बनाए। टारगेट चेस करने उतरी बंगलुरु की टीम 153% लखनऊ सुपर जायंट्स ने के लिए क्विंटन डिकॉक ने खेली तूफानी पारी, 56 गेंद में 81 रन बनाए। निकोलस पूरन ने भी 21 गेंदों में ताबड़तोड़ 40 रन की पारी खेली। मार्कस स्टॉइनिस ने 24 और कप्तान केएल राहुल ने 20 रनों की पारी खेली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज ने जमकर लुटाए रन। सिराज ग्रीन और डागर की लखनऊ के बल्लेबाजों ने जमकर पिटाई की। रीस टॉपले भी गेंदबाजी में बेदम दिखे। आईपीएल में विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाकर फिर हासिल की ऑरेंज कैप, रियान पराग को पीछे छोड़ा। लखनऊ सुपर जायंट्स की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने आरसीबी के बल्लेबाज हुए पस्त। महिपाल लोमरोर ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। विराट कोहली ने 22 और रजत पाटीदार ने 29 रनों की शानदार पारी खेली। एलएसजी के लिए मयंक यादव ने फिर की शानदार गेंदबाजी। 4 ओवरों के स्पेल में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट लिए। ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार और क्रिस ग्रीन को किया आउट। मयंक यादव को लगातार दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच मिला। ऐसा करने वाले वो आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी बने।